2023 की एक रात मुंबई के एक फेमस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक टैलेंटेड यंग सिंगर ने अपना लास्ट सॉन्ग रिकॉर्ड किया। अगली सुबह उसकी बॉडी अपार्टमेंट में मिली। पुलिस ने कहा सुसाइड, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर की कहानी कुछ और थी। ये सिर्फ एक केस नहीं है। हर साल कितने हाई सिंगर्स, कंपोजर्स और म्यूजिशियंस इस इंडस्ट्री के अंधेरों में खो जाते हैं। कभी उनकी डेथ मिस्टेरियस होती है, कभी उनका करियर। आज हम अनकवर करेंगे बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के उस काले सच को जो कैमरास के सामने कभी नहीं आता। ये है एक ऐसी दुनिया जहां सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में आर्टिस्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट की जंजीरों में जकड़ा जाता है। जहां टैलेंट से ज्यादा कनेक्शंस मैटर करते हैं। जहां अगर आप किसी बेड म्यूजिक लेबल के अगेंस्ट बोले तो आपका करियर खत्म। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे 100 फेलियर्स है, 100 टूटे हुए सपने हैं और कुछ मिस्टेरियस डेथ्स भी। म्यूजिक कंपनीज एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्स करती है, जो सिंगर्स को सिर्फ एक कंपनी के लिए गाने पर मजबूर करते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट तोड़कर दूसरी कंपनी के लिए गाए तो लीगल एक्शन, करियर बैन और क्या पता कुछ और भी। रविंद्र जैन जैसे लेजेंडरी कंपोजर्स ने डेकेड्स तक इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया डिस्पाइट देयर इमेंस टैलेंट। उनका जर्नी भी स्ट्रगल्स से भरा था, लेकिन मॉडर्न एरा में सिचुएशन और भी डार्क हो गई है। सचिन जिगर जैसे एस्टैब्लिश्ड कंपोजर्स ने खुद पब्लिकली क्वेश्चन किया है कि क्यों हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में हमेशा वही स्टार वॉइसेस यूज होते हैं। नए टैलेंटेड सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती? जवाब सिंपल है, नेपोटिज्म और मनी कंट्रोल। एक इनसाइडर ने बताया कि अगर आप इंडस्ट्री फैमिली से नहीं हो तो तुम्हें 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भी गारंटी नहीं। स्टार किड्स को पहले हाई कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, जबकि टैलेंटेड आउटसाइडर्स ऑडिशंस में ही रह जाते हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स का हाल और भी बुरा है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई यूनियन नहीं। फाइनेंशियल डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी जीरो है। आर्टिस्ट्स को उनके स्ट्रीम्स का पैसा सही से नहीं मिलता। रिकवरी प्रायोरिटी है, आर्टिस्ट वेलफेयर नहीं। कुछ केसेस में तो रॉयल्टीज सालों तक होल्ड कर ली जाती है। और जो आर्टिस्ट्स आवाज उठाते हैं, उनकी फाइल्स इंडस्ट्री के ब्लैक बॉक्स में बंद हो जाती है। कुछ मिस्टेरियस एक्सीडेंट्स, कुछ सडन इलनेसेस, कुछ अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स। पुलिस रिपोर्ट्स में लिखा जाता है नेचुरल कॉजेज या सुसाइड, लेकिन जिन्हें इनसाइड स्टोरी पता है वो जानते हैं कि सच कुछ और है। 2025 तक आते आते कई प्रोमिनेंट आर्टिस्ट्स हम खो चुके हैं। हर डेथ के बाद इंडस्ट्री 2 दिन शोक मानती है और फिर बिजनेस एज यूजुअल। कोई रिफॉर्म नहीं, कोई जस्टिस नहीं। विशाल भारद्वाज जैसे फ्यू एथिकल फिल्म मेकर्स हैं जो आर्टिस्ट वेलफेयर की बात करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इंडस्ट्री में प्रॉफिट हाई सुप्रीम है। शंकर महादेवन जोजन ने क्वालिटी म्यूजिक दिया, लेकिन मेजॉरिटी इंडस्ट्री में तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन चल रहा है। चीपेस्ट कॉस्ट में फास्टेस्ट रिकवरी। आर्टिस्ट डिस्पोजेबल है इस सिस्टम में। स्टूडियो पॉलिटिक्स, कास्टिंग काउच, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, ये सब ओपनली सीक्रेट है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं करता क्योंकि डर है। डर है करियर खत्म होने का, डर है ब्लैकलिस्टिंग का, और कुछ केसेस में डर है लाइफ का भी। म्यूजिक वीडियोस और इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स भी इस वेब का हिस्सा बन गए हैं। बेड लेबल्स छोटे आर्टिस्ट्स को साइन करते हैं, उनका कंटेंट ले लेते हैं और फिर प्रॉपरली प्रमोट नहीं करते। आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंसा रहता है, ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे। ये है मॉडर्न स्लेवरी जो ग्लिटर और ग्लैमर के पीछे छिपी हुई है। रियलिटी ये है कि जो आप रेडियो पे सुनते हो, जो चार्ट्स पे ट्रेंडिंग है, उसके पीछे काले कॉन्ट्रैक्ट्स, टूटे हुए आर्टिस्ट्स और बेरीड सीक्रेट्स है। इंडस्ट्री रिफॉर्म की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी चाहिए फाइनेंशियल डीलिंग्स में।
आर्टिस्ट्स को फेयर कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेरियस डेथ्स की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, जब तक कंज्यूमर्स ये डिमांड नहीं करेंगे, तब तक ये अंधेरा बना रहेगा। म्यूजिक इंडस्ट्री का ये डार्क साइड कंटिन्यू करेगा अपने विक्टिम्स क्लेम करना।